रावण के पुतले की आग और एक अनसुनी आवाज। दशहरे का अंतिम दिन था और चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। मैदान में एक बड़ा रावण का पुतला खड़ा था और लोग उत्साह से भरे हुए थे, जैसे बस इसी पल का इंतजार कर रहे हों। डोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। जैसे ही अंधेरा हुआ, राम का किरदार निभाने वाला व्यक्ति तीर कमान लेकर मंच पर चढ़ा। पूरा वातावरण उत्तेजना से भर गया। सभी जानते थे कि अब बस रावण के पुतले को जलाने का समय आ गया है। अचानक भीड़ में से एक लड़का, लगभग 6 साल का, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका नाम अर्जुन था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कहने की चमक थी। वह मंच के पास पहुंचा और जोर से आवाज लगाई, रुको। सभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हम हर साल इस रावण को जलाकर सही कर रहे हैं? अर्जुन ने सवाल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। क्या रावण केवल बुराई का प्रतीक था, या क्या उसके जीवन में भी कुछ सीखने योग्य था? भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। लोग उलझन में थे। अर्जुन ने आगे कहा, रावण ने गलतियां की, कोई संदेह नहीं। पर क्या हम हर साल उसकी एक गलती को जलाकर ये भूल जाते हैं कि उसने जान और शक्ति का अद्भुत संग्रह किया था? क्या हम ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर भी एक इंसान था, जिसकी कमजोरियां और ताकतें थीं? भीड़ में कुछ लोग सिर हिला रहे थे और कुछ ने हैरानी से उसकी बातें सुनी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम हर साल ये रावण का पुतला जलाते हैं, पर क्या हम अपनी अंदर की बुराइयों को जलाने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपने क्रोध, अहंकार और लालच से मुक्त होते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते, तो ये रावण का दहन सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता है, जिसका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होता। वहां खड़े लोग उसकी बातों से प्रभावित हो रहे थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा, तो फिर क्या हमें करना चाहिए बेटे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें रावण को जलाने से पहले अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना चाहिए। हर साल हमें आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि हम कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं। रावण का जलना केवल प्रतीकात्मक हो, पर असली बुराई को खत्म करने का प्रयास हमारे भीतर से होना चाहिए। लोगों के चेहरे पर सोच की लकीरें दिखने लगीं। अर्जुन की बातें उन्हें गहराई से छू गई थीं। वह दिन केवल रावण का पुतला जलाने का नहीं रहा, बल्कि आत्ममंथन का दिन बन गया। अर्जुन ने अपने शब्दों से यह सिखाया कि बाहरी बुराइयों को जलाने से पहले हमें अपनी आंतरिक बुराइयों से लड़ना चाहिए। तभी दशहरा का सही अर्थ समझ में आता है और सही मायनों में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि बुराई केवल बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर भी होती है। हमें बड़े कार्यों में उलझने से पहले अपने भीतर के दोषों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हर दशहरे पर रावण का पुतला जलाना तभी सार्थक है, जब हम अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाने का संकल्प लें।